दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत में स्थित कानून व्यवस्था की और बात यह भी करेंगे कि इस कानून व्यवस्था के तहत रिमांड या कस्टडी में लिए गए महिलाओं और लड़कियों के साथ कुकृत किया जाता है और जो कानून महिलाओं और लड़कियों को सुरक्षा देने की वादा करती है, उसी कानून के रक्षक किस प्रकार भक्षक बन जाते हैं। और यह बात एनसीआरबी के आंकड़ों से पता चली है कि कितने बड़े पैमाने पर भारत के अंदर कस्टडी में लिए गए महिलाओं के साथ रेप जैसी भयानक कुकृत्य को अंजाम दिया गया है। उसके बाद बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिन कुरियन के विषय में, जो गोदी मीडिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें लोकतंत्र और देश के साथ एक बड़ा आघात करने का आरोप लगाया है। और पूर्व न्यायाधीश ने आखिर ऐसा क्यों कह दिया कि अब देश की आखिरी उम्मीद व्हिसल ब्लोअर ही बचा है, जो लोकतंत्र और देश को बचा सकता है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एनसीआरबी के आंकड़ों की। दोस्तों, एनसीआरबी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 2017 से 2022 तक हिरासत में लिए गए महिलाओं और लड़कियों के साथ 270 से ज्यादा रेप के मामले सामने आए हैं और इन मामलों के आरोपियों में पुलिसकर्मी, रिमांड होम स्टाफ, आर्म्स फोर्स के मेंबर, जेल स्टाफ जैसे लोग शामिल हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस तरह के मामले सबसे ज्यादा 92 मामले उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं, जहां पर कहा जाता है कि आधी रात को महिलाएं घर से निकल सकती हैं और हर चौराहे पर उनकी मान सम्मान और इज्जत की रक्षा करने के लिए यमराज खड़ा है। अगर वही यमराज खुद ही महिलाओं का चीरहरण करने लगे तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार की बातों में कितना दम है और कितनी सच्चाई है। एनसीआरबी के आंकड़ों की हवाला देते हुए पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की कार्यकारी निदेशक पूनम मुतरेजा ने कहा है कि कस्टडी में लिए गए महिलाओं के साथ वहां के स्टाफ द्वारा ऐसा माहौल बना दिया जाता है जिसके कारण उनके साथ ऐसा कुकृत किया जा सके। पूनम मुतरेजा का यहां तक कहना है कि कस्टोडियन महिलाएं हिरासत में रैप करने के अवसर प्रदान करती हैं, जहां सरकारी कर्मचारी अक्सर अपनी शक्ति का इस्तेमाल यौन इच्छा पूरी करने के लिए करते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां महिलाओं को उनके संरक्षण या उनके कमजोर स्थिति जैसे तस्करी या घरेलू हिंसा के कारण हिरासत में लिया गया और उनके साथ यौन हिंसा की गई, जो प्रशासनिक प्रोटेक्शन की आड़ में पावर के मिसयूज को दर्शाता है। अगर एनसीआरबी के आंकड़ों की बात करें तो क्या यह बात सही नहीं है कि पावर का मिसयूज करके उनके साथ यौन हिंसा जैसे कुकृत्य को अंजाम दिया जा रहा है। और अगर कस्टडी में लिए गए लोगों के मान सम्मान सुरक्षित नहीं है तो योगी सरकार और मोदी सरकार किस दम पर या किस बिनाह पर या किस विश्वास पर हमेशा देश की महिलाओं को यह गारंटी देते रहते हैं कि हमारे राम राज्य में सभी लोग खुशहाल हैं और महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित हैं। दोस्तों, जो 2017 से 2022 तक 270 मामले सामने आए हैं, वह ऐसे मामले हैं जिनमें प्रताड़ित महिलाएं ऊपर जाकर हिम्मत जुटाकर कर्मचारी या अधिकारियों के प्रति कंप्लेन किए हैं। अभी बहुत सारे ऐसे मामले होंगे जिनमें प्रताड़ित महिलाएं ऊपर जाकर कंप्लेन करने की हिम्मत तक जुटा नहीं पाए होंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं किस प्रकार देश की लोकतंत्र, देश की संविधान और सच को कुचला जा रहा है और आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिन कुरियन जोसेफ का विश्वास अब गोदी मीडिया से उठ चुका है और क्यों जस्टिस कुरियन व्हिसल ब्लोअर का पक्ष लेते हुए अब देश के लोकतंत्र, देश का संविधान और सच की रक्षा करने की आखिरी उम्मीद व्हिसल ब्लोअर पर ही टिका चुके हैं। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति निजी स्तर पर या कोई भी कर्मचारी यदि सच को या गलत हो रही बातों को निडर होकर लोगों के सामने लाता है तो उसे व्हिसल ब्लोअर कहते हैं। जस्टिस कुरियन ने यहां तक कह दिया कि व्हिसल ब्लोअर लोकतंत्र का 5वां स्तंभ है और अब जस्टिस कुरियन व्हिसल ब्लोअर को सुरक्षा देने का आह्वान भी किया है। इंडियन एक्सप्रेस ने भी पूर्व जस्टिस जोसेफ के बातों को लिखा है और कहा है कि किसी को भी बाहर आ रहे तथ्यों का निडर और सच्चा संस्करण नहीं मिलता और यह लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा झटका है और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ ने देश को हताश किया है। दोस्तों, जिस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे दुनिया में घूम घूम कर सबसे बड़ा लोकतंत्र का हवाला देते हैं और इस देश में मीडिया की स्वतंत्रता गिरती जा रही है और लोगों का यहां तक कहना हो जाए कि अब निडर, सच्चा और लोकतांत्रिक न्यूज का अभाव हो गया है,
तो यह देश के भविष्य के लिए तथा देश की लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा आघात हो सकता है, यह गंभीरता से सोचने वाली बात है। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।